जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप राजस्थान में अकाउंट्स असिस्टेंट बन जाते हैं, जिसको डबल ए या ए पोस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी और प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से चर्चा करने वाले हैं। देखो, जैसे आपने नोटिफिकेशन देखा होगा राजस्थान अकाउंट्स असिस्टेंट का, तो उसमें जब आपने स्क्रॉल किया होगा नोटिफिकेशन को, तो वहां पर लिखा होगा वेतनमान की में कि पे मैट्रिक्स लेवल 10। ठीक है। अब आपको लगा होगा कि यार पे मैट्रिक्स 10 इसमें कितनी सैलरी मिलती है, तो इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। देखो, राजस्थान में जो अकाउंट असिस्टेंट है वो 3600 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 10 में आती है। और इनका जो पे स्केल है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है। और इनका जो पे बैंड है वो सेकंड है। और यदि मैं बेसिक पे की बात करूं तो 33,800 रुपये से लेकर 1,06,700 रुपये के बीच में इनका बेसिक पे रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है अकाउंट्स असिस्टेंट के बारे में, यदि आप राजस्थान में बनते हैं तो। और जो सभी कैंडिडेटों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इसकी सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब देखो, राजस्थान में क्या होता है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एक सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं राजस्थान सरकार के, तो उसके बाद जब आपकी पहली सैलरी आती है तो वो पूरी सैलरी नहीं आती। राजस्थान में जैसे आप किसी भी जॉब में परमानेंट सरकारी कर्मचारी बनते हैं, तो शुरू के जो 2 साल हैं वो आपके प्रोबेशन पीरियड में निकल जाते हैं। और 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, उसके बाद में आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू होती है। जो शुरू के 2 साल है प्रोबेशन पीरियड के, इसमें आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है और उसमें किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होती, ना किसी तरीके से कोई अलाउंस मिलता, बस एक वो फिक्स अमाउंट मिलता है। ठीक है। और जो कटौतियां होनी होती है वो सारी कटौती होती है और बचा कुचा जो अमाउंट वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जैसे आप अकाउंट्स असिस्टेंट बनते हैं, जो कि लेवल 10 की जॉब है, 3600 ग्रेड पे की जॉब है, तो आपका प्रोबेशन पीरियड में एक फिक्स अमाउंट मिलने वाला है, 23,700 रुपये। ये आपका एक फिक्स अमाउंट है। इसमें किसी तरीके से कोई अलाउंस नहीं मिलेगा और इसमें किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। फिक्स 23,700 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अब इसमें जीपीएफ के कटेंगे 1,625 रुपये और आरजीएचएस के कटेंगे 4,440 रुपये। कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे 21,635 रुपये। ये आपकी प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी रहने वाली है, यदि आप अकाउंट्स असिस्टेंट बनते हैं राजस्थान में। और 2 साल तक, मतलब अगले 24 महीने तक आपको फिक्स इतना ही अमाउंट मिलेगा। इसमें किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो आपको आपकी जो रियल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो रहेगा 33,800 रुपये। ठीक है। ये आपका बेसिक पे है। उसके बाद आपको पहला अलाउंस मिलेगा, जिसको हम डीए बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता या डीएनएस अलाउंस बोला जाता है, जो कि फिलहाल में 53% है। और यहाँ पर हम 53% के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी 2 साल बाद में तो ये डीए बढ़ चुका होगा, क्योंकि डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, दूसरा जुलाई में। कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में तो हर साल डीए बढ़ता ही है। तो 2 साल में कम से कम 10 से 15% आपका डीए बढ़ने वाला है। लेकिन हम वो नहीं मान रहे, हम यहाँ पर 53% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर मोटिव है सबसे मेन कि हम आपको मोटिवेट कर सकें, क्योंकि आज हम जो जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हम जॉब लगना चाहते हैं, तो उसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हमें एक तो जॉब सिक्योरिटी हो जाए, दूसरा हमें एक अच्छा खासा सैलरी मिले, तीसरा हमारी सैलरी में एक अच्छे खासे तरीके से बढ़ोतरी हो। और ये तीनों फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम 53% के अकॉर्डिंग डीए मान रहे हैं। और यदि हम 33,800 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आएगा 17,914 रुपये।
उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, राजस्थान गवर्नमेंट ने हाउस रेंट अलाउंस के मामले में पूरे राजस्थान के जिलों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यदि आपकी पोस्टिंग जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा में होती है तो आपको आपके बेसिक पे का 20% एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग इन 5 जिलों के अलावा किसी भी जिले में रहती है तो आपको आपके बेसिक पे का 10% एचआरए मिलेगा। तो यदि हम 20% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो 6,760 रुपये आपका एचआरए बनेगा। उसके बाद आपको मिलेगा टीए, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, मतलब आपको एचआरए कितना मिल रहा है। यदि आपको एचआरए 20% के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 3600 रुपये। और यदि आपको एचआरए 10% के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 1800 रुपये, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि जहाँ पर रेंट ज़्यादा होती है वहाँ पर किराया भी ज़्यादा आता है। यहाँ पर हमने एचआरए 20% लिया, इसलिए हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 3600 रुपये ले रहे हैं। तो 3600 रुपये आपके टीए के बन गई। अब आपको इस टीए के ऊपर भी महंगाई भत्ता मिलने वाला है 53% के अकॉर्डिंग। तो यदि हम 3600 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये निकलता है 1908 रुपये, जो कि आपका क्या रहने वाला है, टीए रहने वाला है। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 63,982 रुपये। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी हो गई इन सभी अलाउंसों को मिलाकर। अब इसमें कुछ कटौतियां हो जाएंगी, जैसे आपका जीपीएफ कटेगा 2100 रुपये का, आरजीएचएस के कटेंगे 875 रुपये, एसआई के कटेंगे 2200 रुपये, इनकम टैक्स के कटेंगे 1200 रुपये। टोटल कटौती होगी 6,375 रुपये की। अब इसमें ये जो जीपीएफ के 2100 रुपये कटे हैं, एसआई के 2200 रुपये कटे हैं, ये जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना तो उस टाइम आपको वापस मिल जाएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखना, राजस्थान में अब आजकल वापस पेंशन का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, बीच में हटा दिया गया था, एनपीएस लागू कर दिया गया था। तो अब आपको पेंशन मिलेगी, तो ध्यान रखना वो पेंशन आपको वैसे नहीं देगी गवर्नमेंट फ्री का, ये आपके जो जीपीएफ और एसआई के रूप है ना, यही आपको बाद में पेंशन के रूप में मिलने वाले हैं। और इनकम टैक्स, आपकी अच्छी खासी सैलरी हुई है इसलिए आपका गवर्नमेंट इनकम टैक्स काटेगी 1200 रुपये। और ये जो आरजीएचएस के 875 रुपये कटे, ये इसलिए काटे ताकि आप और आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। तो टोटल कटौती हो गई 6,375 रुपये की। तो आपकी नेट सैलरी कितनी रहेगी प्रोबेशन पीरियड के बाद जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी? तो भाई प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी पहले महीने की कम से कम ग्रोस सैलरी बनेगी 63,982 रुपये, जिसमें कटौती होगी 6,375 रुपये की, और कट पिट कर 57,607 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपकी जो नेट सैलरी है वो कितनी रहेगी? कम से कम 57,607 रुपये रहेगी। बाकी तब तक डीए और बढ़ चुका होगा, लगभग डीए कम से कम 65% हो चुका होगा। तो ये मान के चलो कि यदि आज आपकी ज्वाइनिंग होती है ना तो 2 साल बाद आपकी जो नेट सैलरी वो लगभग 60,000 रुपये के आसपास रहने वाली है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा वीडियो, आपको मोटिवेशन मिला होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।